गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। और अभी बजे है सुबह के 6:30 और मैंने बच्चों को बाहर सेट कर दिया, या तो साइकिल चलाओ या तो कार चलाओ। और मैं आपको एक बात बता दूं, बहुत सारे लोग मुझे रिक्वेस्ट करते हैं कि दीदी आप अपना रूटीन शेयर करिए, आप क्या काम करते हो। तो कोई वर्किंग हो या हाउसवाइफ हो, सब लोग सारे काम करते हैं, सब कुछ नहीं करना पड़ता है, बस आपका थोड़ा टाइम मैनेजमेंट इधर उधर हो जाता है। तो जैसे मैंने बच्चों को बाहर सेट कर दिया है, इस वजह से मैं शांति से चीज़ें कर लूँगी। और ये मेरी देखिए, मैंने बेड वेड थोड़ा सा झाड़ दिया है। मैं रोज़ मैं नहीं कर पाती हूँ कि बेड की पूरी बेडशीट निकाल के कर दूँ, मैं ऐसे किनारे से खोस के, बस यही डिफरेंस होता है। जो घर पे लोग होते हैं वो आराम से करते हैं, अच्छे से करते हैं, और हम लोग जो ये थोड़े काम वाम वाले होते हैं ना, इन लोग का ऐसे फटाफट सा बस होता रहता है। तो मैं इसीलिए मैंने आपसे रियल किया है कि मैं नहीं ज़्यादा वादा करती हूँ ऐसे, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं मिलता। मेरे स्कूल की क्लासेस होती हैं, बच्चों की क्लासेस होती हैं, तो ये सब जितना मेरे से बस ऐसे ही हो पाता है। तो जैसे ये सब ऐसे झाड़ दो। ये जो बुक्स पढ़ी हुई है मेरे कुछ काम की है, कुछ मेरे बच्चों के काम की हैं। तो साइड में पिलो विलो लगा देती हूँ और ये सब पूरा इस तरीके से साफ़ कर देती हूँ। ये देखिए, कपड़े वपड़े सब हटा के उसके बाद थोड़ी सी मैं डस्टिंग कर लेती हूँ, क्योंकि बच्चे इसी रूम में रहते हैं, तो कहीं भी धूल वूल हो। रोज़ डस्टिंग वस्टिंग नहीं होती है भाई। लोगों को मैं वीडियोस देखती हूँ तो वो लोग रोज़ करते हैं, तो भाई हो सकता है, बट मैं नहीं कर पाती हूँ। उसके बाद पूरे घर में मुझे लगानी झाड़ू, क्योंकि जो हमारी आंटी है वो बर्तन धुलने आती हैं, बट तो वो बर्तन धुल जाएंगे, बट वो आज बर्तन के लिए भी नहीं आएंगे, तो बर्तन भी धुल होंगे, तो मम्मी बर्तन धुल रही हैं वहाँ बैठ के। तो मैंने कहा मैं तब तक ये कर देती हूँ पूरा। तो इधर मैं लगा रही हूँ झाड़ू, और मेरे को पूरे ही घर में लगानी पड़ेगी। देखिए, हर चीज़ आप समझ रहे हो ना, हमें एक हर चीज़ को मेंटेन भी रखना पड़ता है यूट्यूब में। तो अब आप ये सोचो कि मैं दिखाऊँ, फैमिली होती है, रिलेटिव्स होते हैं, हर चीज़ होती है। तो अब आप सोचो कि पूरा हर तरीके से कोई भी नहीं दिखा सकता है, सबको अपनी मर्यादा, अपने उस तरीके से ही काम करना चाहिए। तो मैं अपने तरीके से, मुझे जितना लगता है सही मैं दिखाती हूँ। मैं रोज़ बहुत सारे रिक्वेस्ट आते हैं मुझे कि आप रूटीन दिखाओ, तो मैं कोशिश करती हूँ जो मैंने बनाया, खाया, करा, बट जैसे इस टाइप की रूटीन मैं शेयर नहीं करती हूँ। बट रिक्वेस्ट आ रही थी, लोगों को लगता है मैं कुछ काम ही नहीं करती, तो ऐसा नहीं है। सारी लेडीज़, सब लोग काम करती हैं। फिर जब मैंने पूरे घर में झाड़ू लगा ली, तो ये मैंने पोछा लगाया। पोछा मैं बहुत अच्छे से बैठ के नहीं लगा पाती हूँ, क्योंकि लास्ट ईयर मेरा हुआ है ऑपरेशन, गॉल ब्लैडर मेरा रिमूव हो चुका है, जिससे मुझे बैठने में बहुत दिक्कत होती है। उसके बाद से ही मेरा वेट भी बढ़ा है। पोछा धुलने के बाद, वो देखिए पोछे की बाल्टी है, तो मैं पोछे धुल के थोड़े से फिनाइल वगैरह साफ़ करके, और उससे फिनाइल वाले के पानी से, उसके बाद सर्फ से धुल के डाल देती हूँ। और आप रूटीनली ना हर 3-4 दिनों में अगर डोरमेट धुलते रहोगे ना, तो अच्छा रहता है। क्योंकि जो नॉर्मल इस तरीके के घर होते हैं, फ्लैट में थोड़ी कम गंदगी होती, कम धूल आती, बट जो ऐसे घर होते हैं ना, उनमें बहुत गंदगी आती। तो मैं जैसे 3-4 दिन में एटलीस्ट अपने रूम का तो मैं रेगुलर चेंज करती रहती हूँ, क्योंकि मुझे खिसखिस होती है तो अच्छी नहीं लगती है। उसके बाद जो कल वाले कपड़े होते हैं, वो मैंने आपको बताया, आजकल हम लोग बरामदे में डाल देते हैं, तो वो सूख जाते हैं, क्योंकि मशीन में ही आधे सूख जाते हैं, बाकी रात भर पड़े रहते हैं तो वो सूख जाते हैं। तो ये सब झाड़ू पोछा और ये सब करने के बाद, सफाई करने के बाद, मैं सारे कपड़े उठा के लाती हूँ। उसके बाद मैं लगाती हूँ ये सारे कपड़े तय। मैंने पूरी कोशिश करी है कि एक आपसे शेयर करूं। और ये देखिए, इधर वेद बैठ भी गया है, वेद ने नहा लिया और वेद ऐसे ही बैठा हुआ है। मैंने बोल दिया तो इधर ऐसे ही बैठ जाओ, अच्छे से सूख जाओ, क्योंकि इस टाइम कपड़े पहना दो, हल्की ठंडक हो रही तो मॉइस्चर होने लगती है बच्चों में, नमी सी। तो इसलिए मैंने कहा इसे बैठा देती हूँ थोड़ी देर, ऐसी फ़ैन बंद है। तो मैं एक सीक्वेंस वाइज कर रही हूँ, बता रही हूँ अपने काम जो मैं रूटीनली करती हूँ। और तभी इसी वजह से मेरे जो वीडियोज़ हैं वो लेट आते हैं, क्योंकि उसके बाद मैं फ्री होकर मैं अपने यूट्यूब का काम, स्कूल का काम, बच्चों का काम, ये सब करती हूँ। तो मैंने कपड़े कर दिए, उसके बाद मैंने बच्चों को नहला दिया है। और ये देखिए, मैंने बच्चों के लिए हल्के से शर्ट निकाली है। मतलब मैं पतली टी शर्ट थोड़ी कम पहनाती हूँ, उस तरीके की हल्की, जो हल्की सी मोटी होती है ना, वो पहनाने लगी हूँ, जिससे कि कोई चिंता नहीं रहती। एक तो फुल है तो कोई टेंशन नहीं होती। और देव के आप मुँह देख सकते हो, कितने डिफरेंट टाइप के ये मुँह बना रहे हैं, तो वो टेंशन नहीं होती। प्लस आजकल मच्छर वगैरह इन सब से भी रहता है, तो फ़ैन मैंने फुल करके चलाओ तो कोई दिक्कत नहीं होती है। तो ये है। अब मैं जाऊँगी, नहाऊँगी, और उसके बाद मैं बनाऊंगी नाश्ता। तो इतने बजे तक इतने सारे काम मेरे 8:15 करीब, इतने 8:15 साढ़े 8 तक निपट जाते हैं। तब तक मैं इनको दूध तो वो दे ही चुकी होती हूँ, तो इसलिए मुझे टेंशन नहीं रहती कि ये दोनों भूखे हैं। और हम लोग चाय वाय पी चुके होते हैं। और अभी बजे हैं सुबह के, बताते हैं, तो अभी बजे हैं सुबह के 8:30, और मेरे झाड़ू पोछा बर्तन और ये बच्चों का भी नहाना वाना हो गया। जस्ट मैं जा रही हूँ नहाने, और नाश्ता मैं उसके बाद ही बनाती हूँ। इन लोगों ने दूध ले लिया है, दूध दे दी थी, ब्रेड और एक बनाना दे दिया था, तो इन लोगों ने खा लिया है। और मेरी एक सब्सक्राइबर है, उनको स्पेशली मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी। हाँ बिस्किट भी खाया था।
तो पता है ये एक्चुअली क्या है, ये ना मैंने थोड़ा गाउन टाइप का बनवाया था, ऐसे लूज सा, मुझे कॉटन प्योर कॉटन चाहिए था, मैं टेलर से बनवाया था। और ये उन्होंने मुझे नोट करवाया कि उसने ना आपकी बाजू उल्टी जोड़ दी है। तो ऑब्वियसली ये देखिए जो ब्लू पार्ट है शायद, हाँ ऑब्वियसली ये देखिए ये इधर होना चाहिए, ये ब्लू पार्ट इस तरीके से नीचे होना चाहिए। उन्होंने नोटिस किया, मैंने तो अभी तक नोटिस भी नहीं किया था, बट ऐसे पहले दिन डेली, फिर जब उन्होंने नोटिस किया फिर मैंने देखा हाँ यार। तो पहली चीज़ तो मुझे बड़ा अच्छा लगा यार कि आप लोग इतने अच्छे से देखते हो। दूसरी चीज़ फिर अच्छा हुआ कि मैंने मतलब आगे के लिए, मेरा क्या है, मेरे जो सारे ज़्यादातर काम रहते हैं ना भड़बड़ वाले रहते हैं, बस जल्दी जल्दी करो निपटे। तो सच में मैंने आज तक नहीं देखा था। फिर जब मैंने देखा फिर मैंने उनको फ़ोन किया कि भैया आपने ये उल्टा जोड़ दिया है। फिर उन्होंने बोला कि अच्छा दीदी ठीक है दीदी आप ला देना, मैं चेंज कर दूँगा। मैंने कहा अरे ऐसे कैसे कर दिया आपने। तो फिर मैंने सोचा छोड़ दो, रहने दो, इससे रहने दो, क्या है यार ये घर का ही तो है, क्यों किसी को परेशान करना, क्यों वापस से फिर से उधर जाओ करो लाओ फिर इसको धुलो फिर यूज़ करो। मैंने कहा छोड़ो। तो आगे से आप लोग इसी में आप लोग भी काम चला लेना, ठीक है। तो चलिए अब मैं बस नहाने जाती हूँ, फिर मुझे नाश्ता बना। और आज मैंने बनाई है मैक्रोनी फिर से बहुत दिनों बाद बनाई है वैसे। और आज देखिए मैंने पालक डाली। मैंने अक्सर बोला है कि मैं जितनी ज़्यादा हो सकती है सब्जियां इसमें ऐड करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि बच्चे ऐसी चीज़ें बहुत अच्छे से खा लेते हैं, जिसमें आप कैप्सिकम और ये सब यूज़ करिए तो बहुत अच्छा होता है। तो इधर ये देखिए बच्चे बैठ के कर रहे हैं नाश्ता, और इधर रखी हुई है मेरी प्लेट। तो मैं अपनी चाय लेने गई थी, मैं चाय, मुझे नाश्ते के साथ चाय रहती है। इधर पापा बैठे हैं। अब देखिए जब मैं ये फ्री होती हूँ करीब 9 साढ़े 9 बजे, तो या तो मैं कभी कभी जब रात में देर तक जगती हूँ तो आपके फ़ोन में से आपके कमेंट्स के जवाब देती हूँ, या फिर इस टाइम नाश्ते के टाइम देती हूँ जब तक बच्चे खा रहे होते हैं। तो मैं बच्चों को भी देखती रहती हूँ और मैं इस टाइम सारे जवाब देती रहती हूँ। उसके बाद मैं पढ़ाने बिठा देती हूँ बच्चों को। मैंने हमेशा बोला है आपके बच्चे छोटे हैं तो आप उनका रूटीन सेट करिए, बाकी काम भले ही डिले करिए, बच्चों का रूटीन सेट करिए। तो इस टाइम मैं करती हूँ ये सारे काम, और उसके बाद मैं अपने वीडियो वगैरह के काम करती हूँ। तो बस मेरा यही रूटीन मॉर्निंग का रहता है। अभी तो मैं आपके सामने इस तरीके से घूम रही थी और फिर सस के आ गई फिर से। एक्चुअली मुझे अपना एक वीडियो शूट करना था, तो उसके लिए जस्ट मैं तैयार हुई, तो मैंने कहा क्यों नहीं आप लोगों से भी शेयर किया जाए। आप लोग बोल रहे थे। तो ये एक और मेरी कुर्ती है जो मैंने बिग बाज़ार से ली थी, और ये डबल कुर्ती है, डबल इन द सेंस कि ये इनर मीन्स इनर है इसमें पूरी, और जो वो है वो देखिए वो ऐसी घेरे वाली है, फ्लेयर्ड है। वो देखिए मैंने वीडियो शूट किया तो वो वाइट वेट हो गया। और दिन ये है, ये मैंने बिग बाज़ार से ली थी, और कल से मुझे अपने बाल बहुत सुंदर लगने हैं एक्चुअली वो तो है ये, बट कभी कभी आप तैयार हो तो अच्छा लगता है ना। और मैंने आज इसके में पहने मैचिंग के झुमके, तो आप लोग बताना कैसा लग रहा है ये। और कई लोगों ने मेरे से मेरे ये मंगलसूत्र के बारे में पूछा था, तो मैं ये बता दूं ये मैंने अपने स्टोर से लिया है। ये जस्ट ये गोल्ड का नहीं है, बट इसकी पॉलिश वगैरह बहुत 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 अच्छी होती है। अभी आप देखोगे मैं रेगुलर पहने रहूँगी, बट मैं ज़्यादातर वैसे नहीं पहनती हूँ, मैं चेन ही पहनती हूँ, बट हटा दूँगी। बट इनकी जो पॉलिश है ना ये बहुत लॉन्ग लास्ट करती है, तो आप ये देख सकते हो उस तरीके से है। और ये मुझे कुछ पड़ा था 580 या 600 रुपीज़ का, जस्ट मैं अपने आप जानते हो स्टोर है, तो खैर वो छोड़ो। तो मैंने बता दिया ये गोल्ड का नहीं है, गोल्ड का तो वो लॉन्ग वाला है। शॉर्ट वाला था, शॉर्ट वाला मेरे पास एक बहुत 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 सुंदर था मंगलसूत्र, जो मुझे निलय ने दिया था फर्स्ट टाइम दिया था उन्होंने मुँह दिखाई में। बट वो मैं सिर्फ वही पहनती थी। उसके बाद से फिर मैंने कोई मंगलसूत्र ही नहीं पहना, मैं चेन फिर पहनने लगी। वो वेद ने ना एक बार, वो जानते हो बच्चे कई शायद ही बहुत कम ही लोग होंगे जिनका कुछ बच्चों ने तोड़ा ना हो, तो उसने ऐसे खींच दिया, टूट गया, और फिर वो उसमें कई मोती खो गए थे। फिर वो दोबारा जुड़ने में ऐसा नहीं बना, फिर मैंने कहा छोड़ो, मैंने चेन पहनना स्टार्ट कर दिया। इसलिए वो नहीं है गोल्ड का, तो मेरे पास वो लोग तो छोड़िए। फिर बताइएगा अच्छा लग रहा है क्या ये लोग, या मैं इसमें कुछ चेंजेस करूँ। तो चलिए काम कर ले, फिर बातें होने लगेंगी। और हमारा खाना वाना निपट गया था, जस्ट अभी हम लोग बैठे थे, तो मुझे लगा कि मुझे आपसे एक्चुअली फिर से एक चीज़ डिस्कस करनी है, मुझे अपनी बात बतानी है आपको। कई लोगों का कल मेरे पास ऐसा कमेंट्स और ये सब बहुत सारे आए थे कि दीदी आप नवरात्रि में प्याज खाते हो। तो मैं अपना जस्ट एक पॉइंट आपके सामने रखना चाहती हूँ। देखिए पहली चीज़ तो ये कि ये सबकी अपनी चॉइस होती है ऑब्वियसली, और कुछ लोग मुझसे अच्छे से पूछते भी हैं। तो मैं बता दूं, जैसे मैं फर्स्ट और लास्ट जो अष्टमी वाला व्रत होता है उसमें नहीं खाती हूँ, बट बाकी टाइम हम लोग खाते हैं। जैसे मेरे ससुराल में नहीं खाया जाता, नवरात्र में नहीं खाया जाता। तो मेरा ये सोचना है, जैसे मेरे पापा, हम लोग खा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि बिना प्याज के भी आपको खाना अच्छा नहीं लगता, अच्छा लगता है, ऐसा कुछ नहीं। बट मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मेरे पापा को पसंद है, मेरे पापा को स्पेशली, जैसे नॉर्मल आजकल हम सब्जी में अवॉइड करेंगे, जैसे कुछ सिंपल सी सब्ज़ी, जैसे कल शाम को तरोई बनाई थी तो अवॉइड कर दिया था।
बट अब जैसे कल उनको प्याज की पकौड़ी बहुत पसंद है, तो मुझे लगता है कि जो लोग आपके आमने सामने हैं, जो आसपास हैं, आप उनको खुश नहीं रख सकते हैं। वो मतलब भगवान भी तो ऐसे बोलते हैं कि जो आपके माता पिता या फिर जो भी आपके सराउंडिंग में लोग हैं, जो रिलेटिव्स हैं, जो आपसे लिंक्ड हैं, उन सब में भी तो भगवान बसते हैं। अगर आप उन्हें खुश नहीं रख सकते तो फिर वैसी पूजा करने का क्या फ़ायदा है। इसीलिए आप मुझे कई बार काफ़ी कम, मैं आज अपना सिर्फ बात बता रही हूँ आपको, आपने मुझे देखा होगा कम पूजा पाठ करते हुए, नहीं तो लोग बहुत करते हैं, है ना। तो वही वाली बात, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो आपसे लोग रिलेटेड है, कोई भी हो, वो आपका रिलेटिव हो, आपके पेरेंट्स हो, आपके भाई बहन हो, बच्चे हो, अगर आप उन्हें खुश रख लेते हो ना, तो आपको एक अलग सी खुशी और एक अलग सी सेटिस्फैक्शन आपको मिलता है, ठीक है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं। जैसे मैंने बहुत लोगों को, अभी तो मेरी बहुत छोटी सी उम्र है, मैं आप में से कई लोग बहुत बड़े हैं मेरे से, तो अगर आपको कुछ भी बुरा लगे तो मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ। और वैसे कई लोग छोटे भी हैं, सिर्फ मैं अपनी बात बता रही हूँ। जैसे मैंने देखा है, इतनी सी उम्र में मैंने जितना देखा है कि कई लोगों को मैंने देखा है कि वो अपने पेरेंट्स को नहीं खिलाएंगे, अपने सास ससुर को नहीं खाना खिलाएंगे और ये करेंगे, और वो फिर श्राद्ध तो ऐसे करेंगे भैया, दुनिया भर का बुला के, पंडित को देख के हमने ये दे दिया। कई लोगों को मैंने देखा है कि वो लोग अब भी, मतलब जितनी चीज़ें अभी मुझे पता भी, कोई मैं बहुत बड़ी नहीं हो गई हूँ, कि अगल बगल होंगे, ठीक है, लोगों को नहीं बुला के खिला पाएंगे कि नहीं चलो कभी मान है या कभी कुछ है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, ज़रूरी नहीं कि मान लोगों को ही बुलाया जाए, मान भी, मतलब जो लोग यहाँ से मिलते हैं, मान भी कभी कभी अपने उन लोगों को बुला के खिलाओ पिलाओ, तो इन चीज़ों से एक रिलेशन बने रहते हैं, ठीक है, एक अलग से खुशी होती है। बाकी ऐसा है, आजकल किसी को किसी की ज़रूरत नहीं होती है, सब ना अपने में खुश हैं। हर इंसान अगर वो अपने घर में पूड़ी खा रहा है या अपने घर में नमक रोटी खा रहा है, वो अपने घर में खुश रहना चाहता है। बट मेरा मानना ये है कि यार, अगर आपके अगल बगल लोग हैं तो आप उन्हें ज़्यादा खुश रखने की कोशिश करिए, भगवान ऑटोमेटिकली खुश हो जाएंगे, ठीक है। कोई भगवान नहीं कहते हैं कि नहीं भैया श्राद्ध में हमें पूजो आके और उनको छोड़ दो, फिर वो लोग पुरखे पूर्वज सब पूजने लगते हैं। जब तक पुरखे पूर्वज उपस्थित रहते हैं तब तक तो नहीं पूजते। तो ये अपना अपना मानना है, अपना अपना करना है। मेरी सोच ऐसी है, मेरे पापा को वो पसंद है इसलिए मैंने किया। पापा के सामने मैंने पकौड़ियाँ रखी, पापा एकदम खुश किया, अरे वाह। मतलब इससे ये होता है कि लोगों को लगता है नहीं हमारी इंपॉर्टेंस है, लोगों को हमारी याद है, हमारी चिंता है, तो इसलिए तो मैंने अपना पॉइंट रख दिया है। इसमें मुझे कुछ बुरा नहीं लग रहा है। अगर आपको कुछ बुरा लग रहा है तो सॉरी मैं बोलना चाहती हूँ। मैं सिर्फ अपनी बात बता रही हूँ कि मेरा सोचना ये है कि आप बस ओवरऑल अगर आप देखोगे ना, आस पास आपके जो भी लोग हैं ना, आप बस उन्हें खुश रखो तो सच में आपको बहुत अच्छी खुशी मिलेगी। इसीलिए मैं सिर्फ ये सब करती रहती हूँ, मुझे अच्छा लगता है ये सब करना। तो बातें हो गई हैं बहुत, मैं ये ब्लॉग यहीं एंड करती हूँ। मैंने अपना पॉइंट क्लियर कर दिया है। अगर कुछ बुरा लगे तो मैं फिर से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ, और बाकी आपका कुछ सजेशन हो, अपने पॉइंट्स हो, तो आप वो मुझे ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलती हूँ कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।